देखिए क्वेश्चन हमारा है ए की घात 1/2, ए की घात 1/3, ए की घात 1/4, ए की घात 1/5। आपका सबसे पहले आपको देखना है कि इसमें आधार क्या है। आधार सभी के समान है, सभी के आधार समान है, तो गुणा में घातें जुड़ जाए। इसके लिए आप चाहे ए की घात m, फार्मूला मैंने बताया था, तो चाहे कितने भी संख्याएं हो, आधार समान हो, तो उन सभी संख्याओं को हम ऐड कर देंगे, तो m + n + p + r। आपको इस पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि कोई भी कितनी भी संख्याएं हो, आधार समान होना चाहिए। तो ए की घात 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/5, सभी के आधार समान है, इसलिए मैंने सभी के आधार समान है, इसलिए मैंने घातों को ऐड कर दिया, जोड़ दिया। अब इसके बाद इसमें लासा लेना पड़ेगा। लासा इसका आ जाएगा 60। आप लोग फैक्टर भी सीख सकते हो, इनका फैक्टर हम करेंगे, लासा आ जाएगा। अगर लासा लेना नहीं आता है आपको तो हमें बता देना, तो उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। 2 का भाग अगर 60 में देंगे तो 30 बार जाएगा, 30 का गुणा 1 में करेंगे तो ये 30 आ जाएगा। 3 का भाग हम 60 में देंगे, 20 बार जाएगा, तो 20 का ऊपर गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा। 4 का भाग 60 में 15 बार जाएगा, तो 15 एकम 15 प्लस 5 का भाग 60 में जाएगा तो 12 बार जाएगा, तो 12 एकम 12। ए की घात 20, 30, 50, 15, 65, 12, 67, 77/60। चाहो तो यही आपका आंसर है, और एक स्टेप आगे बढ़ाना चाहते तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, ए की घात 77 और पूरे की घात 1/60। तो इसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट ए की घात 77 और यहाँ पे इस बॉक्स में 60। तो यही हमारा कंप्लीट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये रहा। इसमें आपका एक फार्मूला लगा और ये फार्मूला आपका इम्पोर्टेंट भी है, हर क्वेश्चन में लग रहा है। तो इस फार्मूले में अगर आपके 2 पॉइंट हो तो यहाँ पे ए की घात m + n कर देना। अगर यहाँ पे 3 हो, 4 हो, कितने भी हो, इकट्ठा उसे आप ऐड कर सकते हो घातों को, अगर आधार समान है तो। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर, बहुत ही हिसाब से पढ़ते हुए चलो, एक एक क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन आपको बिना समझे हुए नहीं जाएंगे, एक बढ़िया से तरीके से समझते हुए चलो। आप अभी आपको नोट्स नहीं करना कोई भी क्वेश्चन, नोट्स आप करना जब नेक्स्ट डे जब वीडियो को प्ले करेंगे आप तब अपना नोट, अभी आपको समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका 8 डिवाइड 8, यहाँ पे 3 दिया गया। ये क्वेश्चन आप समझो सही से। इस क्वेश्चन में सबसे पहले मैंने आपको बताया, फिर जो भाग वाला हमारा साइन है उसे पहले सॉल्व करेंगे। तो भाग वाला साइन हमारा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8 और जो पीछे होता वही आपका नीचे आता है। तो अब क्या करना है हमें, यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, अब हम अंडर रूट को खत्म करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8 की पावर 1/3। यहाँ पे 8 की पावर 1 है, यहाँ पे 8 की पावर 1/3 है। और आप लोग, आपको मालूम है, अगर आपको मालूम है अगर डिवाइड होगा तो मैंने एक फार्मूला आपको बताया था, ए की घात m डिवाइड ए की घात n। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए की पावर m - n। जब भी भाग आता है, भाग मतलब ये इस टाइप से लिखा है, कहीं पे इसी का दूसरा रूपांतर इस तरीके से अगर लिखा हो, अभी तो भाग माना जाएगा, यहाँ पर भी तो भाग ही है, यहाँ पे भी भाग है, यहाँ पे भी भाग है। तो भाग है तो घातें हम डायरेक्ट अंतर कर सकते हैं। डायरेक्ट जब अंतर करेंगे, ये भाग है तो हम डायरेक्ट इसका अंतर करेंगे, तो इसका आपका आंसर आएगा 8 की घात
एक माइनस एक बटे टू। इसे अब सॉल्व करेंगे तो इस भिन्न को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 - 1/8। इतना तो आप जानते हो कि भिन्न को सॉल्व करना। 8 की घात आ जाएगा आपका 2/8। तो इसे कैंसिल कर देंगे तो ये 8 की घात आ जाएगा 1/4। अगर और इसे हम सॉल्व करना चाहें तो ये लग जाएगा √8 और यहाँ पे बॉक्स में लिख दो 4। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझते हुए चले। स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है, कोई भी प्रेशर नहीं लेना है, प्रेशराइज बिल्कुल भी नहीं होना। एक बार से देखो, समझ में आए तो दोबारा वीडियो को स्टार्ट करो, फिर समझ में ना आए फिर देखो, और जब समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जवाब दो, उसे डिटेल में आपको समझा देंगे। तो मात्र हम क्वेश्चन हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहे, मात्र आपको फार्मूला अप्लाई करना बता रहे हैं। फार्मूला किस तरीके से अप्लाई करोगे आप, वो फार्मूला हम बता रहे हैं। टीचर का काम मात्र मार्गदर्शन का होता है, कुछ भी आप भी सब जानते हो, बस उस डायरेक्शन में आपको सीखना है। आपके अंदर भी क्षमताएं हैं और आपको अगर फार्मूला मालूम होगा तो बस आपको ये सीखना है कि फार्मूला कहाँ पे कैसा यूज करना है। अब हमारा क्वेश्चन ये है नेक्स्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका एग्जाम की दृष्टि से, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, इसे सॉल्व करते हैं। यक्स सबसे पहले क्या करेंगे, अंडर रूट को ये हटाएंगे। हम अंडर रूट को जब हटाएंगे तो बाई जेड पूरे की पावर 1/2। यहाँ पे कोई भी बॉक्स में कुछ भी नहीं लिखा तो यहाँ पे 2 माना जाएगा, यहाँ पर भी 2 माना जाएगा, यहाँ पर भी 2 माना जाएगा। अगर कुछ भी नहीं लिखा तो 2 माना जाएगा, अगर लिखा है तो वो सही है। यहाँ पर देखें बाई, और इस अंडर रूट को हटाएंगे तो जेड एक्स की पावर हो जाएगी 1/2। इधर अगर देखें तो जेड लिखा हुआ है, इसमें अगर अंडर रूट को हटाएंगे तो इसकी पावर 1/2। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही धीरे से समझते हुए चलो, एक स्टेप बाय स्टेप। अब हमें क्या देखना है, एक्स बाई जेड। अब हमें एक्स बाई जेड को इकट्ठा लिख लेना है, एक्स बाई जेड। इन पे एक एक घात है, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखिए, यहाँ पर घात 1/2, यहाँ पर घात 1/2, यहाँ पर घात 1/2। तो जब घातें समान होती, मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, फार्मूला आपको बार बार रिकॉल इसीलिए करवा रहे हैं, यदि घातें समान है, आधार समान नहीं है, तो हम क्या करेंगे, आधार को एक साथ लिखकर इकट्ठे हम एक बार घात लगा देंगे दोनों पर। अगर घातें समान है तो हम पास पास लिख सकते हैं, होल पावर m कर। इसी प्रकार घातें समान है तो इन्हें हम इकट्ठा लिखेंगे, ये हमारा बाई जेड, ये हमारा जेड एक्स, ये हमारा एक्स वाई। अगर चाहो तो इसमें ये वाला भी फार्मूला अप्लाई कर सकते हो, जैसे यहाँ पे दिया गया है ए वी की पावर यहाँ पे लिखा है एन या एम, कुछ भी लिख दो यहाँ पे, तो हम लिख सकते हैं ए की पावर एम, बी की पावर एम। चाहो तो ये वाला भी फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। चलो देखते हैं, यहाँ पे अगर ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो बाई की पावर आ जाएगा 1/2, जेड की पावर आ जाएगा 1/2। इसके बाद यहाँ पे लिखा है आपका जेड की पावर 1/2, यहाँ पे लिखा है एक्स की पावर 1/2। फिर इसी प्रकार इसे भी सॉल्व करो, एक्स की घात 1/2, वाई की घात 1/2। इतना हो गया आपका। जेड यहाँ पर भी लिखा, जेड यहाँ पर भी लिखा, बाई यहाँ पर भी लिखा, बाई यहाँ पर भी लिखा, एक्स यहाँ पर लिखा, एक्स यहाँ पर। तो आप इसे अगर हम सही तरीके से इसे लिखें तो एक्स बाई जेड, इसे सही तरीके से लिखें तो बाई की घात 1/2, और ये वाला बाई है इधर ही इसके पास लिखो, जिससे हम फार्मूला अप्लाई करें। इधर एक्स घात 1/2,
फिर x घात 1/2 दो बार है, एक तो यहाँ पे एक यहाँ पे, z घात 1/2, फिर z घात 1/2। इन सभी में हम फार्मूला अप्लाई करें। आधार देखो समान है, इसमें आधार समान है तो गुणे में घातें जुड़ जाएंगे। तो आधार समान है तो गुणा में घातें जोड़ो। अगर घातें जोड़ेंगे तो 1/2 प्लस 1/2, इधर भी आधार समान है, गुणा में घातें जुड़ेंगी। तो x 1/2 प्लस 1/2, इधर भी घातें जुड़ेंगी। z 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, फिर इसे सॉल्व करते हैं आगे भी। एक्स वाई जेड ये आ जाएगा 1/2, 1/2 एक होता, आधा आधा जोड़ेंगे तो एक हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 1/2 लिखा है प्लस 1/2 लिखा है, हमारा लासा आ जाएगा 2। 1 प्लस 1 आ जाएगा आपका 2/2, और 2/2 हमारा होता है 1। इसी प्रकार यहाँ पर हम लिखेंगे y की घात 1, यहाँ पे लिखेंगे x की घात 1, यहाँ पे लिखेंगे z की घात 1। तो इधर भी आपका एक एक है, एक है। तो इसी प्रकार इन सभी का गुणा करेंगे हम, तो मतलब x यहाँ पर एक है, x यहाँ पे एक है, तो x कितनी हो जाएगी, x स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही बाई पाई स्क्वायर, इसी प्रकार z स्क्वायर। और इसे सही से अगर लिखें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स वाई जेड पूरा होल स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर है। चाहे तो यहीं तक छोड़ सकते हो या यहाँ तक लिख सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। आंसर दोनों आपके क्लियर होंगे, कोई कैंसिल नहीं करेगा। ठीक है, देखिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है आपका, अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप लोग अभी से मार्क कर लो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट ये सभी क्वेश्चंस आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे एग्जाम की दृष्टि से, और शायद आ भी सकते हैं क्वेश्चन, 100% गारंटी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन अच्छे हैं। फर्स्ट आपका ये क्वेश्चन है 5 की घात -2, यहाँ पे साइन लगा है डिवाइड का, 5 की घात -1। तो आपके माइंड में यही आना चाहिए कि जब डिवाइड का साइन लगा हो तो आप सबसे पहले क्या करो, डिवाइड को सॉल्व करो। डिवाइड का साइन है तो डिवाइड को तुरंत ही सॉल्व कर दो, कुछ भी नहीं सोचना है, कुछ भी विचार नहीं करना, मात्र डिवाइड को सॉल्व करो, अपॉन में पहुंचाओ। अब मैंने आपको बताया था कि घातों को पॉजिटिव करो। घातों को जब हम पॉजिटिव करेंगे तो इसे ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, इसे ऊपर ले जाओ, और इसे चाहो तो नीचे ले आओ। घातों को तो पॉजिटिव ही तो करना है। ठीक है, तो इसे ऊपर ले जाएंगे तो 5 की घात 1 धन की हो जाएगी, और इसे अगर नीचे लाएंगे तो 5 की घात 2 धन की हो जाएगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं 5 की घात 1 का मान 5 होता है, और 5 की घात 2 का मान 25 होता है। कैंसिल आउट कर दो इसे, 5 एकम 5 और 5 पंचे 25, तो आपका कंप्लीट आंसर आएगा 1/5। अथवा में ये भी आपका एक्सरसाइज में दिया हो सकता है, लेकिन उस आपका आंसर ये आप कोई कैंसिल नहीं करेगा। चाहो तो इसे और दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, 5 की घात -1, ये भी लिख सकते हैं। ये 5 की घात 1 लिखी हुई है, तो इसे ऊपर अगर ले जाएंगे तो 5 की घात -1 हो जाएगी। बट आपका ये भी आंसर सही है। तो कुछ भी नहीं किया यहाँ पर, आपका क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीके से लग गया। मात्र फार्मूला हमारा एक हमने फार्मूला अप्लाई किया। फार्मूला क्या है, मैथड समझ लो, ये आपको माइनस वाली जो भी घात दिखाई दे उसे प्लस में कन्वर्ट करो, और कुछ भी नहीं किया। अब आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन रहेगा। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझो। अभी आप लिखने की कोशिश मत किया करो, अभी यहाँ पे समझो। क्वेश्चन आपका है x घात a अपॉन x घात b, और पूरे पे होल घात है 1/a। x घात b अपॉन x घात c, और पूरे पे होल घात है 1/bc।
एक्स घात सी अपॉन एक्स घात ए होल घात है 1 अपॉन ए सी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। आपको क्या करना, मेथड को जो मैंने आपको बताए थे फार्मूले उन्हीं का यूज करना है और आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पर ये देखो अभी भी घात को सॉल्व नहीं करना है, घात जैसी है बिल्कुल सेम वैसी ही लगी रहे तो हमें यहाँ इसके अंदर इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले अंदर आधार समान है, भाग में दिया गया है, आधार समान है भाग में दिया गया, तो मैंने आपको बता दिया था पहले से, अगर भाग में दिया गया हो कोई भी संख्या आधार जिसके समान है तो आप घातों को माइनस कर दो, नहीं ये आपका मेथड लगेगा। इसी को तो हम ऐसे लिखते हैं ए की घात m भाग ए की घात n। ये चाहे ऐसे लिख लो चाहे इस तरीके से लिख लो, फार्मूला एक ही है। तो इसमें आपका फार्मूला लगाने से आपका बनेगा एक्स घात हो जाएगी ए माइनस बी, एक्स घात हो जाएगी आपकी ए माइनस बी। इसी प्रकार इसमें अगर हम मेथड लगाएंगे तो ये हो जाएगी एक्स घात बी माइनस सी, इस पे पावर है 1/bc। कुछ भी नहीं करना, आप समझते हुए चलो, कुछ भी नहीं करना। इस पर हो जाएगा एक्स घात सी माइनस ए। आप गलती मत करना, जो ए माइनस सी कर दो, ऊपर जो लिखा होगा वो पहले आएगा, उस नीचे जो लिखा होगा वो बाद में आएगा माइनस। अब क्या करना, अब इस ब्रैकेट को हटाना, ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये जो पावर है इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर से गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे एक्स घात, ये लिख जाएगा ए माइनस बी अपॉन ए बी, इधर लिख जाएगा बी माइनस सी अपॉन बी सी, इधर लिख जाएगा सी माइनस ए अपॉन ए सी। अब बताओ यहाँ पर भी तो आधार समान है, यहाँ पर भी आधार समान है, गुणे का चिन्ह भी बीच में लगा हुआ है, आधार समान है गुणे का चिन्ह बीच में हो तो घातों को हम जोड़ देंगे। तो वही यहाँ पे करना है, जितनी भी घातें हैं उन सभी को जोड़ दो, बी माइनस सी अपॉन बी सी प्लस सी माइनस ए अपॉन ए सी। अब ये हमारी घातें हैं, इन सभी घातों को जोड़ेंगे तो इसमें एक लासा आएगा, और लासा आपका ये ए बी बी सी सी है। अब आपको लासा निकालना बताते हैं, ए बी लिखा है, बी सी लिखा है, सी ए लिखा है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है तो एक बार ए लिख लो, यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी है तो एक बार बी लिख लो, यहाँ पर सी है, यहाँ पर सी है, एक बार सी। तो हमारा एलसीएम आ जाएगा ए बी सी, एलसीएम हमारा ए बी सी आ जाएगा। कोई भी चीज यहाँ पे छूटी तो नहीं, अगर कोई भी चीज अगर मान लो सपोज दैट यहाँ पे डी और होता तो हमारा यहाँ पे ये छूट रहा था, लेकिन यहाँ एलसीएम में कोई भी चीज छूटेगी नहीं तो हमारा एलसीएम आएगा ए बी सी, बट यहाँ पे डी नहीं है अभी, तो हमारा एलसीएम आएगा ए बी सी। अब एक बात यहाँ पे देखो, यहाँ पर ए बी लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है ए बी सी, यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे ए बी सी है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है सी, एक्स्ट्रा सी है, जो एक्स्ट्रा है उसका गुणा हम ऊपर करें तो सी एक्स्ट्रा सी का हम गुणा कर देंगे ए माइनस बी। यहाँ पर बी सी है, यहाँ पर बी सी, एक्स्ट्रा यहाँ पे ए आ रहा है तो इसमें ए का गुणा होगा प्लस चिन्ह के साथ, ये हो जाएगा हमारा बी माइनस सी। इधर एक्स्ट्रा हमारा क्या पड़ेगा, ए सी है तो ए सी बी एक्स्ट्रा, तो बी का इधर प्लस चिन्ह के साथ गुणा होगा बी ए माइनस सी। एक्स, अब क्या करेंगे, हम सी का गुणा इसके अंदर करेंगे, ए का गुणा इसके अंदर करेंगे, बी का गुणा इसके अंदर करेंगे। तो सी का इसके अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ए सी माइनस बी सी प्लस ए का इसके अंदर गुणा करो तो ए बी माइनस ए सी, ए बी माइनस ए सी। बी का इसके अंदर गुणा करेंगे तो प्लस ए बी माइनस बी सी, और आपका जो लासा है वो भी अपान में लिख दो,
ये आपका लासा ABC। इसके बाद अब जो कैंसिल हो रहे हैं उन्हें कैंसिल भी कर सकते हैं। देखो AC से AC कैंसिल, और कुछ और भी कुछ कैंसिल हो रहा तो उसे भी कैंसिल कर सकते हैं। अब तो कुछ कैंसिल हो, यहाँ पे माइनस का BC, यहाँ पर भी माइनस का BC, अगर यहाँ पे प्लस का होता यहाँ पे माइनस का होता तो कैंसिल कर सकते थे। यहाँ पे प्लस का A भी है, यहाँ पे भी प्लस का A भी है, तो हमारा एक ही कैंसिल हुआ, AC से AC कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे हमारा AB और AB, तो x की पावर आ जाएगा 2AB प्लस माइनस, माइनस का BC, माइनस का BC, माइनस के 2BC, और अपॉन में दिया गया है ABC। ऊपर से जो भी कॉमन हो उसे कॉमन ले लो, तो x पावर में यहाँ पे ऊपर कॉमन मिल जाएगा 2v, 2v कॉमन ले लो, बचेगा यहाँ पे क्या a माइनस c, इधर से 2v कॉमन ले लिया a बचा, यहाँ से 2v कॉमन ले लिया c बचा, अपॉन में है आपका ABC, तो b से b कैंसिल कर दो, x की पावर में आ जाएगा आपका 2 ब्रैकेट a माइनस c अपॉन AC, यही आपका आंसर होगा। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसे सही से सॉल्व करो, आंसर आपका ये है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा समझ में आ रहा होगा, यहाँ से मैं जो भी कॉमन लिया था उसे हमने कैंसिल कर दिया, b से b को कैंसिल कर दिया, जो भी लास्ट रिमेनिंग पार्ट बचेगा उसे मैंने लिख दिया, यही आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है a की घात 1/3 माइनस b की घात 1/3, यहाँ पे दिया गया a की घात 2/3 प्लस b की घात 2/3 प्लस a की घात 1/3 b की घात 1/3। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसमें आपको और एक्स्ट्रा चीजें सीखने को मिलेगी। अगर आप गुणा नहीं सीख कर पा रहे हो तो गुणा यहाँ पे सीखने को मिलेगा, सही से समझते हुए चलो। यहाँ पे अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जैसा लिखा है बॉक्स में वैसा उसे टच नहीं करेंगे, बिल्कुल जैसा लिखा है वैसा लिखा रहे, इसे सॉल्व करेंगे इधर साइड, और जिसे सॉल्व कर सकते हैं उसी को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, बाकी इसे भी सॉल्व नहीं करेंगे, अभी जैसा लिखा है वैसा ही लिखा रहे, इसे सॉल्व करो। एक फार्मूला बताया था a की घात m गुणे b की घात m, घात समान है, आप डायरेक्ट में पास पास लिखकर होल पावर इसकी m करो। अगर आधार समान है, घातें समान है, तब भी हम इसे क्या कर सकते हैं, इसे होल पावर लिख सकते हैं। अगर इसे होल पावर, ठीक है, इसे होल पावर लिख दो, ए बी की होल पावर आ जाएगी 1/3। अब क्या करना है, अब यहाँ पे पहले गुणा सीखो आप, इसके बाद में इसका गुणा सीख कर पाओगे। जैसे कोई हमारा बहुपद दिया गया हो, मान लो सपोज दैट यहाँ पे लिखा है आपका x माइनस वाई, इधर लिखा है आपका 2x प्लस वाई, इनका गुणा कैसे करो। अब जब इनका गुणा सीख जाओगे तो इनका भी गुणा करना सीख जाओगे आप, तो बहुत ही सरल तरीका है इनका गुणा करने का। तो यक्स का, ये यक्स है हमारी, इस यक्स का गुणा इस पूरे में करना है पहले। तो अगर हम इस यक्स का गुणा इस पूरे में करेंगे तो ऐसे लिख लो पहले एक बार, डायरेक्ट आप गुणा करोगे तो गलती कर दोगे कहीं। अब क्या करना, मैंने यक्स का गुणा इस पूरे में कर दिया, अब माइनस के बाई का भी तो इसमें करना पड़ेगा, माइनस का बाई जो बचा है उसका भी इसमें कर दो, कर दिया मैंने गुणा, ये आपका गुणा कंप्लीट हो गया। इसके बाद और आगे बढ़ना चाहो तो एक्स का इसके अंदर गुणा कर दो, तो
तो ये हो जाएगा आपका 2x² प्लस x का गुणा y में xy। अब इसका गुणा करेंगे, माइनस का गुणा करेंगे तो अंदर वाले चिन्ह को चेंजमेंट करना पड़ेगा। माइनस का है तो इसलिए अंदर वाले चिन्ह आपके चेंजमेंट हो जाएंगे स्वतः। तो y का करेंगे तो माइनस का 2xy हो जाएगा, और जब हम इसमें माइनस और प्लस माइनस होता है, ये y² हो जाएगा। तो ये हमारा कंप्लीट मल्टीपल, यहाँ पे इनका गुणा हो गया है कंप्लीट। और इसी तरीके से मैं यहाँ पे करेंगे, ठीक है, बिल्कुल सेम यही तरीका लगाएंगे यहाँ पर, बिल्कुल सेम तरीका यही लगाएंगे। अगर चाहो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये चीज एक स्टेप है, इस स्टेप को भी ना लिखें, तो हम चाहें तो डायरेक्ट भी यहीं से गुणा कर देंगे। अब यहां से हम गुणा करेंगे डायरेक्ट, तो बस बिल्कुल ध्यान समझना, 1/3 इसका गुणा हम करेंगे इस पूरे ब्रैकेट में, एक ही घात 1/3 का गुणा करेंगे इस पूरे ब्रैकेट में। तो एक बार पूरा ब्रैकेट लिख, 1/2/3 b की घात 2/3 प्लस a की घात 1/3 b की घात 1/3, डायरेक्ट हमने गुणा ही कर दिया। अब माइनस का इसका करेंगे, माइनस के b की घात 1/3 का करेंगे इस पूरे में, तो a की घात 2/3 प्लस b की घात 2/3 प्लस a की घात 1/3 b की घात 1/3 पूरे ब्रैकेट। यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। अभी हमारा कंप्लीट गुणा नहीं हुआ है, अभी हम a की घात 1/3 का गुणा इस पूरे में करेंगे। तो इस पूरे का इसमें गुणा करो तो ये हो जाएगा a की घात 1/3, और अब यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये है a की घात 2/3, ठीक है। इसी प्रकार a की घात 1/3 का इसमें b की घात 2/3 के साथ गुणा होगा, a की घात 1/3 का इन दोनों में होगा, a की घात 1/3 और b की घात 1/3, इन दोनों में गुणा कर दिया। सेम कंडीशन यही है, माइनस का चिन्ह है, इसका गुणा इसके अंदर करेंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। तो माइनस b की घात 1/3 का a की घात 2/3 में करेंगे, माइनस b की घात 1/3 का b की घात 2/3 में करेंगे। कोई आप घबराना नहीं है बिल्कुल भी, जो भी घात है अभी ये दूसरी स्टेप में खत्म। अब इसमें हम करेंगे माइनस a की घात 1/3 b की घात 1/3, इस b की घात 1/3 का गुणा हम करेंगे, ये लिख दिया। अब हमारा कंप्लीट गुणा हो चुका है। अब हमें जो मैंने आपको फार्मूले बताए थे उसका यूज करना है, उन फार्मूले का यूज करना है, और उसके बाद आपका आंसर। यहाँ पे देखते हैं आधार समान है, इस बॉक्स की बात कर, यहाँ पे जिसकी अंडरलाइन में यहाँ पे कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, उसे पहले समझो। आधार समान है, उसमें क्या, इसमें आधार समान है और गुणे का बीच में चिन्ह लगा हुआ है, तो हम घातों को जोड़ सकते हैं। आधार समान है तो आधार को लिख लो, घातों को जोड़ दिया घातों को, प्लस इधर तो हमारा आधार समान नहीं है, जब इधर आधार समान नहीं है तो इसे अभी इस टाइम पे देखो ऐसे लिख सकते हैं, a की घात 1/3 गुणे में, और b की घात, इसे ऐसे लिख सकते हैं b² पूरे की घात लिख सकते हैं 1/3, ऐसे लिख सकते हैं। ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये 2/3 ही लिख जाएगा। इधर देखो इतने बीच में आधार समान है, इतने बीच में आधार समान है, तो इसमें हम लगा देंगे फार्मूला भाई, आधार समान है तो गुणा में घातें जोड़ देंगे, जोड़ दें b की घात 1/3 माइनस, इधर क्या है b की घात 1/3, और इसे हम लिख सकते हैं a² और पूरे की एक घात 1/3, बिल्कुल लिख सकते हैं इसे, जैसा कि यहाँ पे किया था वैसे उधर भी कर सकते हैं, ठीक है। इधर आधार समान है, आधार समान है, गुणा में घातें जोड़ दो, 1/3 बिल्कुल 1/3 2/3 ऐड हो गई, जुड़ गई। इधर देखो इधर भी आधार समान है, कुछ भी नहीं करना भाई, जो 4-5 फार्मूले हैं
दो फार्मूले इंपॉर्टेंट है, आधार समान है गुणा में घातें जोड़ देंगे, और आधार अगर समान है भाग में घातें घटा देंगे। इधर आधार समान है तो b की घात 1/3 प्लस 1/3। इधर देखिए, इधर देखो दिखाई दे रहा है, ध्यान रख। ठीक है, इसके बाद अब इसमें लासा लेंगे। लासा तो एक ही घात, इसका लासा 3 आ जाएगा, ये 1 प्लस 2 3। इधर इधर देखिए, इसकी घात और इसकी घात बिल्कुल समान है, तो जो घातें जब समान होती हैं तो इन दोनों को जो लिखा होता है बीच में उनको हम पास पास लिख देते हैं, और घातों को इकट्ठा लिख दो। ये ए बी स्क्वायर को लिख दो इकट्ठा, और घातें इसकी कितनी 1/3, ऐसे लिख सकते हैं। प्लस इधर क्या है, इसका लासा आ जाएगा आपका 3, तो 1 प्लस 1, इधर लिख देंगे 1/3। सेम जो कंडीशन यहाँ पे हुई थी वही यहाँ पे करें। दोनों में घातें समान है तो दोनों को लिख देंगे पास पास। इधर लिख जाएगा बी ए स्क्वायर पूरे की घात 1/3। ठीक है, माइनस बी की घात 1 प्लस ए की घात 1/3, इसे हम लिख सकते हैं बी की घात, लासा ले लो पहले, 3 ए प्लस 1। देखिए यहाँ पर आ जाएगा 2 और 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 3/3 होता है 1, ये हो जाएगा ए की घात 1। इधर आपका हो जाएगा ए बी स्क्वायर, और इस पे घात है 1/3। इधर 1 और 1 2, 2/3, ए की घात हो जाएगा आपका 2/3, इधर हो जाएगा इसमें बी की घात 1/3, माइनस ये है आपका बी ए स्क्वायर और घात है 1/3। इधर है आपका माइनस 2 1 3, 3/3 होता है 1, तो बी की घात हो जाएगा 1 माइनस, इधर आपका ए की घात 1/3, ये हो जाएगा इंटू में बी की घात 2/3। अब आप ये देख लो, पहले जो भी माइनस है प्लस है उन्हें कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल जो हो रहे हैं उन्हीं को कैंसिल करो। कोई कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे देखो ए की घात 1/3 है, कहीं पे ए की घात 1/3 है नहीं है, तो अभी यहाँ पे हम कैंसिल नहीं कर सकते इसे। इधर आपका जो लिखा हुआ है ए की घात 1 प्लस, यहाँ पे लिखा हुआ है सेम लिख दो ऐसे ही, 1/3 प्लस ये हमारा जो लिखा हुआ है इसे हम लिख सकते हैं जैसा जो यहाँ पे लिखा है, और वैसे ही आगे भी एक जगह लिखा था ये चीज, ये यहाँ पे बिल्कुल सेम लिखी हुई है। देखो ए की घात 2/3 और बी की घात 1/3 बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। तो इसे मैंने क्या लिख दिया था, इसे मैंने लिखा था यहाँ पे 4 पॉइंट में, यहाँ पे ये लिखा, इसे भी हम लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे ये लिखा था मैंने बी ए स्क्वायर की घात 1/3, तो इसे भी लिख सकते हैं हम। यहाँ पे लिख सकते हैं बी ए स्क्वायर पूरे की घात 1/3, बिल्कुल सेम है। इधर लिख सकते हैं बी ए स्क्वायर की घात 1/3 माइनस बी माइनस, इसे भी वही लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर की घात 1/3। अब जो कैंसिल हो रहे हैं उन्हें कैंसिल करो। बी ए स्क्वायर घात 1/3 ये भी लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है आपका ए बी स्क्वायर 1/3 ये लिखा हुआ है। आपका लास्ट में बच रहा है पॉइंट एक, यहाँ पे ए बच रहा है, यहाँ पे बी बच रहा है, तो ये आपका आंसर आ रहा है ए माइनस, यही आपका आंसर है।
यही आपका आंसर है। समझ में आ रहा होगा, बताइए। तो ये हमारा फार्मूला बना जाके ए माइनस बी, और इसे आप चाहो तो ए माइनस बी लिखा हुआ है, इसे आप चाहो तो और आगे बढ़ा सकते हो, लेकिन यही कहीं कहीं क्वेश्चन में आपका आंसर में यही भी दिया गया होगा। इसका अगर दूसरा मेथड सीखना चाहो तो अभी दूसरा मेथड भी बता देंगे। इसका बहुत ही शॉर्ट मेथड है, 2 लाइनों में आंसर आएगा आपका, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चलो देख लेते हैं वो भी। इसके लिए आपको क्लास 6 से लेकर जो आप 8 में जो फार्मूले आपने सीखे थे उसी का यूज करना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन बन जाएगा आपका। देखिए, जैसे यहाँ पर आपने एक बचपन में, या बचपन का मतलब है क्लास 6, 7, 8 में एक आपने फार्मूला सीखा था। वो आपका फार्मूला था ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला आपने सीखा। क्या था फार्मूला वो? एक ब्रैकेट में कर दो ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये बस यही फार्मूला है। इस फार्मूला का अगर यूज करोगे तो एकदम आंसर आएगा सेकंडों में। कैसे? तो इस फार्मूला का यूज देखो, पहले यहाँ पे लिखा है आपका ए माइनस बी, तो ए की घात 1/3 माइनस बी की घात 1/3। यहाँ पर हमारा ये ए पूरा ये ए है, पूरा ये ए है। अगर आपको बताएं तो ये पूरा ए है। जैसे ये पूरा इतना ए है, ये पूरा इतना बी है। दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पर लिख देंगे ए की घात 1/3 पूरे का कर देंगे स्क्वायर, बी की घात कर देंगे 1/3 पूरे का कर देंगे स्क्वायर, और इधर हम लिख देंगे ए बी पूरे की घात 1/3। या आप डायरेक्ट इसे ऐसे ही लिख दो जैसे लिखा हुआ है समझने के लिए, ये ए की घात 1/3 बी की घात 1/3। बस यहीं पे समझना है, थोड़ा यहाँ पे आपको अरेंजमेंट करना था। अब आप हमें बताओ, अगर हम इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस का, यहाँ पे प्लस का हो जाएगा ए बी। बताओ, अच्छा फार्मूला यही बन रहा है ऊपर वाला, यही फार्मूला बन रहा है। अगर इधर कैपिटल ले लो तो समझ में आ जाएगा आपको, ए माइनस बी, इधर सभी कैपिटल ले लो, ये आपका ये फार्मूला बन जाएगा। बताओ, यही बिल्कुल फार्मूला बन रहा है। एक ब्रैकेट में आपका ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये पूरा हमारा बन रहा है, तो इसे हम लिख सकते हैं ए की घात 1/3 माइनस बी की घात 1/3 और पूरे की घात 3। इसे ऐसे लिख सकते हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चाहे इसे ऐसे लगा लो चाहे ऐसे लगा लो, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बचेगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का है, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन आपका ये है, यक्स घात यहाँ पे ए लिखा है, ए ए और ब्रैकेट बी, बी माइनस सी। यहाँ पे आधार सिद्ध करना है आपको 1। ये सिद्ध प्रूफ वाला क्वेश्चन है, सिद्ध करना है आपको 1। यहाँ पे करना क्या है, आधार समान आधार समान आधार समान, तीनों में आधार समान है और गुणा में लिखे हुए हैं, तो गुणा में लिखे हुए घातें जोड़ देंगे। सिंपल है, हमें कुछ भी नहीं यहाँ पे करना है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, अच्छा भी क्वेश्चन है। अगर आधार समान है तो गुणा में घातें जोड़ दो बस। ए ब्रैकेट वी माइनस सी प्लस वी ब्रैकेट ए माइनस सी प्लस सी ब्रैकेट ए माइनस बी। ये मैंने सभी को घातों को जोड़ दिया, तो यक्स इनका अंदर गुणा कर दो,
तो ये लिख जाएगा आपका ए बी माइनस ए सी प्लस, इनका गुणा कर दो, ए बी माइनस बी सी, इसका भी गुणा कर दो, ठीक है, ए सी माइनस बी सी। अब जो आपके पद यानी कट रहे उन्हें काट दो। ए बी प्लस का है, ए बी प्लस का है, तो यहाँ पे भी ए बी प्लस का है, ए बी माइनस सी, बी ए माइनस सी, सी ए माइनस बी। ए बी माइनस सी, बी ए बी सी माइनस सी, यहाँ पे बी सी माइनस ए, यहाँ पे गलती है, बी सी माइनस ए लिखा हुआ है, यहाँ पर भी लिख लो बी सी माइनस ए। तो अब बी का इसमें गुणा करेंगे तो बी सी माइनस ए भी हो जाएगा, बी का इसमें गुणा करेंगे तो बी सी माइनस ए बी, यहाँ पे हो जाएगा बी सी माइनस ए बी। अब देखिए ए बी यहाँ पे माइनस प्लस, बी सी यहाँ पे प्लस का, बी सी माइनस का, बी सी यहाँ पे प्लस का, बी सी माइनस का, और उसके बाद ए सी यहाँ पे प्लस का, ए सी माइनस का, तो सभी पद कट गए, यहाँ पे बचा जीरो। ध्यान रखना यक्स घात जीरो, यानी यक्स नहीं किसी की घात जीरो, किसी की घात जीरो का मान होता है, मैंने पहले लिखा दिया था 1 होता है, मैंने पहले ही लिखवा दिया था, एक मैंने लिखवाया था फार्मूले में, एक की घात जीरो का मान होता है 1, और ये यहाँ पे होना चाहिए नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर एक्स भी पता नहीं क्या, जीरो तो है नहीं, एक्स का मान जीरो नहीं है, तो उसकी पावर आपकी जीरो, तो उसका मान 1 होता है, यही मैं सिद्ध करना था। पूरी आपकी एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है, आपकी एक्सरसाइज 1.1 सभी क्वेश्चन में लगवाया, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी एक दो क्वेश्चन मैंने लीव किए हैं वो आपको आपके लिए है, वो क्वेश्चन आप लगाना, अगर कोई जो भी क्वेश्चन पे डाउट आ रही है तो वो क्वेश्चन हमसे आप पूछ सकते हो बेझिझक। धन्यवाद।